friends, again welcome to my YouTube channel. And friends, मैंने पिछले क्लास में परसेंटेज का टाइप 1 टू टाइप 5 तक लिया था. हाँ, तो अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं फ्रेंड्स. ये है टाइप 6 क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, इसमें ये चीज़ है फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने नेक्स्ट टाइप का लिया है फ्रेंड्स परसेंटेज में, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से बनाने की कोशिश करूँगा. और फ्रेंड्स, इसमें ये चीज़ें हैं कि एग्ज़ाम में रेलवे में पूछ चुका है, रेलवे एंड अदर्स कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछ चुका है. ओके, सो इसको देखते हैं इजी तरीका क्या है सॉल्व करने का. क्वेश्चन ये है, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना हो. लाइक जैसे मैं मार्केट में जाता हूँ दोस्तों, तो मैं 100 रुपये का चीनी लेता हूँ. ओके, 100 रुपये का चीनी लेता हूँ, 1 किलो देता है. अब वो क्या कर दिया दुकान वाला, उसने 20% की वृद्धि कर दिया, मतलब वो 1 किलो शक्कर को 120 रुपये में दे रहा है. ओके, अब मेरे को घर आने के बाद मेरे को उस शक्कर का ऐसा यूटिलाइज करना है कि मेरे को उसका खर्चा 100 रुपया ही पड़े. ओके, अब ये पूछ रहा है कि तुम 1 किलो शक्कर की जगह तुम कितना शक्कर यूज करोगे. ओके, एक क्वेश्चन का मतलब कहने का वही है. पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले समझना पड़ेगा. इसमें यही पूछ रहा है 20% वृद्धि हो जाने पर उसको कितना खपत कम करना पड़ेगा कि उसके जो पहला रेट था उसमें कोई परिवर्तन ना हो. अगर 100 रुपये का शक्कर ले रहा है तो 100 रुपया ही पड़े. ओके, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, अगर इसको कॉन्सेप्चुअल जाओगे, कॉन्सेप्ट बेस में जाओगे दोस्तों, तो बहुत टफ पड़ेगा और वो नहीं लगता कि 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा. तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो पहले रेट क्या था, उसका भाव क्या था, पहले क्या था 100 रुपये में. ओके, पहले का जो था, ये पहले का है, ये पहले का कितना था फ्रेंड्स, 100 रुपये. ओके, अब इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 20% की. तो बाद में कितनी हो गई, 20 मीन्स 120. ओके, अब कितने की हो गई खपत, उसको कितना करना पड़ेगा. ओके, इसको कितना करना पड़ेगा, क्या करते हैं दोस्तों, इसमें फिर जस्ट इसको 120 था. ऑब्वियसली अगर मैं खपत ये बाद वाला था तो बाद इसी में आएगा. अब हम कितना खपत करना है, कम खपत करना है, जिसका रेट कितना हो जाए, वापस से 100 रुपए. ओके, इसमें क्वेश्चन में यही चीज पूछ रहा है. पहले भाव नॉर्मल था 100 रुपए था, फिर वो 120 रुपए हुआ. देन 120 से कितना खपत करना पड़ेगा कि वो रेट उतना मिले, 100 रुपया. मतलब चीनी को वो कितना यूटिलाइज करेगा घर में, ये कितना कम कर देगा कि वो 100 रुपए में जाकर ही वापस लेगा. तो ये होता है फ्रेंड्स. ओके, क्योंकि ये मेरे को वापस करना है, मतलब मेरे को 100 रुपया का ही सामान को लेना है. ओके, चाहे वो कितना भी कम हो जाए. ओके, इसका इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप अरेंज कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. इसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. पहले भाव कितना था, 100 रुपए था, एक केजी का, कितना हो गया बाद में 120 का. अब वापस उसको खपत कितना करना है कि वो रेट में कोई चेंजेस ना हो, रेट में कोई चेंजेस ना हो, जितना भी बढ़ा हुआ होगा उस रेट में वो चेंजेस ना हो. तो इसका सिंपल सा फ्रेंड्स, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करो, कितना आ गया 20 कितना में, 120 में, परसेंटेज में 100. ओके, कैंसल आउट. देन 10 6 10 5 3. तो आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स, 50/3. ये हो जाता है आंसर. सिंपल है फ्रेंड्स, एकदम सिंपल है. अगर इसको कॉन्सेप्ट बेस में करने जाओगे तो बहुत लॉन्ग पड़ेगा और आपको विद इन 30 सेकंड आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. ये एक आंसर दे देगा फ्रेंड्स, या इसको पहला आंसर ये हो गया, एंड सेकंड क्या कर देगा, जस्ट इसको कर देगा, जैसे डिवाइड कर देगा 50/3. तो क्या कर देगा, 1 2 6 2/3%. ये होगा सेकंड आंसर. ओके, तो इसको बस समझना है फ्रेंड्स, आप लोगों को इसको बस समझना है. ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट आपको कैसे अरेंज करना है, इसको समझिएगा. एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं. अगर मैं शॉप में जाता हूं, 1 केजी शक्कर का रेट 100 रुपया था, वो 1 केजी शक्कर का रेट कितना बढ़ गया,
20% जब बढ़ा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 रुपए। अब मेरे को उस शक्कर 1 kg में मैं कितना घर में कम करूंगा कि मेरे को वापस से उस 100 रुपए का ही शक्कर मेरे में एडजस्ट हो जाए। तो वो 120 को वापस हमको किस में लाना है, क्योंकि मेरे को ये पहले का रेट में ही वापस वो रेट में मेरे को शक्कर चाहिए। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पर 30 बोलता तो यहाँ पर क्या हो जाता फ्रेंड्स, 130। ओके, फिर इन दोनों को माइनस करते, जो भी वैल्यूज आएगा खपत का उन दोनों को माइनस करना है, देन उसको अपॉन इस वैल्यू को डिवाइड करना है और इनटू 100% में, आप तो जानते ही हो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में दोस्तों। टाइप 7 में ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है कि पहली व दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या का 20% तथा 40% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है। ओके, अब इसमें क्या बोल रहा है सर, फ्रेंड्स क्वेश्चन पढ़ो 2-3 बार समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर ये बोल रहा है, यहाँ पर 3 पर्टिकुलर बंदे हैं। देखिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ पहले आप देखिए, यहाँ पर पर्टिकुलर 3 व्यक्ति हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, तीसरा का मतलब जो भी आपको कंपेयर कर रहा है, ये दोनों का कंपैरिजन किससे कर रहा है, ये तीसरे से कर रहा है। ओके, अब यहां पर ये बोलना चाह रहा है दोस्तों कि जो भी है तीसरे का 20% ये अधिक है और ये 40% अधिक है। ओके, यही क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि ये बोलना चाह रहा है कि पहला व दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 20% तथा 40% अधिक है। तो यहां पर ये बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है। ओके, क्लियर हुआ क्वेश्चन। देन इसको हम लोग अब इंप्लीमेंट करते हैं। अब इसको मैं जो इसका जो ट्रिक है फ्रेंड्स बहुत इजी है, इसका बस देखिएगा। यहाँ पर बोल दिया है ऑब्वियसली यहाँ पर 3 संख्या है, पहला दूसरा तीसरा। ओके, ये तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया। ओके, सो यहां पर मेरे को वैल्यू दिया हुआ है कि तीसरे का 20% है ये और ये तीसरे का 40% है, तो ऑब्वियसली हमको तीसरा का कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। ये x वैल्यू लेकर भी आप बना सकते हो। अब x वैल्यू लेकर बनाने में क्या होगा, एक और इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, एक इक्वेशन और मिल जाएगा, तो उसको कॉम्प्लिकेटेड ना करके हम सीधा इसको 100 मान लेते हैं। नंबर्स तो मानेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होता है और ज्यादा इजी तरीके से बना सकते हैं। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद अब अपन को एक क्वेश्चन का फिगर थोड़ा सा दिख रहा है। अब इसमें तीसरे से 20% अधिक है, तो 100 का 20% कितना होगा, ऑब्वियसली 20 होगा। अब बोल रहा है तीसरे से 40% अधिक है, कौन सा, ये दूसरा संख्या, तो ऑब्वियसली 100 का 40 कितना होगा, 40% 40 होगा। ये हमारा बन गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है। ओके, पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर पहली संख्या बोला तो पहली संख्या हमारा 20 है, दूसरी संख्या कितनी है, 40 है, और हमको कितना परसेंटेज में निकालना, तो ऑब्वियसली परसेंटेज कैंसल आउट, ये हो जाएगा। देन 5 टर्म्स में जाएगा एंड देन इसका आंसर हो जाएगा 50% अधिक है आंसर। ये क्वेश्चन में बिना सॉल्व किए ही दिख रहा था। अब हमको ये पूछ रहा था कि पहला वाला इसका कितना परसेंटेज है। ओके, तो 40 का आधा होता है 20, तो मतलब 40 का ये इसका 50% है। ओके, बस क्वेश्चन हल्का सा समझिएगा, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, इसको बस देखिएगा, और इसको अगर ऐसा ड्रॉ कर लोगे, मन में भी इमेजिनेशन कर दोगे, तो अब मैं बता रहा हूं कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एंड फ्रेंड्स चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में। अभी ये टाइप नंबर 7, जो इसके पहले मैंने क्वेश्चन बता चुका है, टाइप नंबर 7 सेम वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, अब इसमें चेंजेस क्या है, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, ये टाइप नंबर 8 है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफरेंट क्वेश्चन है, और टाइप नंबर 7 में मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कि पहली व दूसरी संख्या 3 संख्या से रिलेटेड था। अब इसमें की पॉइंट्स था, इसमें की पॉइंट क्या था फ्रेंड्स, अगर इसमें मैंने पहले कैसे सॉल्व किया था, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में क्या किया था मैंने, 40 बोल दिया तो 40%, 20 बोल दिया तो 20%। ओके, सीधा मैंने कर दिया ये। ओके, इसका था करके मैंने कर दिया। अब इसमें क्या चेंजेस है दोस्तों, इसमें चेंजेस ये है कि इसमें मेरे को क्या बोला था, का बोला था,
तीसरी संख्या का, समझेगा क्वेश्चन, तीसरी संख्या का। अब जैसे मैं और मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त को मैंने सीधा बोला कि मेरे पास जितना भी रुपए है उसका तेरे पास 20% है, मतलब मेरे पास जितना भी रुपए है उसका मेरे पास उसका 20% तेरे पास है उसका। तो वो क्या बोलेगा, अगर सपोज दैट मैंने बोल दिया उसको कि मेरे पास 100 रुपए है, तो वो क्या बोलेगा दोस्तों, वो बोलेगा कि हाँ तेरे पास अगर 100 रुपए है तो मेरे पास उसका 20% है, मीन्स 20 रुपए है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा था, इसीलिए मैंने 100 का 20% किया था। अब नेक्स्ट स्टेप के क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर इसके प्लेस में आ जाएगा से। अब इससे पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, पूरा क्वेश्चन। की पॉइंट्स को बस याद रखिएगा। अगर अब मैं बोल दिया अपने फ्रेंड को कि मेरे पास जितना भी अमाउंट है उससे तेरा 20% अधिक है, अब बताइए दोस्तों कितना होगा, जरा सोचिए। अगर मैं और मेरा दोस्त है, मैं उसको बोल दिया कि मेरा जितना भी रुपए उसका तेरे पास 20%, मतलब मेरे पास 100 रुपए है तो उसके पास 20 रुपए है, 20 रुपीज का, क्योंकि मेरे अमाउंट का। अब मैं बोल दूंगा कि मेरे अमाउंट से, मेरे पास जितना भी है उससे, मीन्स अगर मेरे पास, मैं बोल दिया कि मेरे पास 100 रुपए है और उससे तेरे पास 20% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 120 रुपए, क्योंकि मेरे से भी अधिक है। तो इसीलिए यहाँ का और से में डिफरेंस है। इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे लोग, तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर चलो मैं कुछ ये भी चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 30 कर देता हूँ, ये 40 रहने देते हैं। चलो अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन सेम है, यहाँ बोल दिया है कि पहली व दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, पहले क्वेश्चन में था का, तीसरी संख्या से 30% तथा 40% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। इसमें थोड़ा सा वो वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा तो बहुत आसानी हो जाएगा। चलो यहाँ पर 3 नंबर्स ले लेते, 1 2 3। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर तीसरी को जैसे हम सपोज किए थे 100। ओके, अब इसमें क्या किया था, पहले क्वेश्चन में क्या किए थे, का बोला था, तो 100 का 20%, 20, 100 का 30%, 30। ओके, अब इसमें क्या बोल दिया, तीसरी संख्या से, तो 30, मतलब तीसरी संख्या से पहला कितना हो जाएगा 130। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर दो फ्रेंड्स है, उसको बोलता है कि तेरे अमाउंट का 20%, मतलब 100 रुपए का 20, अगर तेरे अमाउंट से, मतलब वो 100 रुपीज में और इंक्रीज होगा। ओके, 100 रुपीज में इंक्रीज हो गया तो 30। इसको और बता देता हूँ फ्रेंड्स, पहले इसका 100 रुपीज तो इसका है, इससे 30 बोला है तो प्लस 30, इसीलिए मैंने इसको 130 लिया। ओके, एज इट इज ये भी 100 का कितना आ जाएगा 140। ओके, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, का और से में क्या डिफरेंस होता है। देन उसके बाद क्या बोल दिया फ्रेंड्स, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, सेम करना है। पहली संख्या 130 अपॉन दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। ओके, कैंसल आउट, एंड 2 7 are 14, 2 5 are 10, and 5 0 15 1 650 अपॉन 7। इसको अगर अपन कैंसल आउट कर दो कैसा होगा, 7 9 63, 2 7 2 18 एंड 26 अपॉन 7%। ये होगा फ्रेंड्स आप लोगों का आंसर। और ये टाइप नंबर 7 and 8 दो क्वेश्चंस है, लेकिन सेम टू सेम लगता है। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, क्रिएट होता है, वर्ड्स पढ़ते नहीं है, इसका सोल्यूशन उसमें, उसका सोल्यूशन इसमें करते हैं। तो स्पेशली मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इसमें वर्ड्स में ध्यान दीजिएगा। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के क्वेश्चन में। क्वेश्चन है टाइप नंबर 9। ओके, अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं उस क्वेश्चन को लिया हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि कोई व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% भोजन पे तथा 10% अन्य में खर्च करता है, ओके, तो यदि उसके माह के अंत में उसके पास 90,000 रुपये बचते हैं तो उसका मासिक आय कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये डेली लाइफ में यूज होता है कि मेरा मंथली इनकम जितना भी है उसमें से मैंने 20% फूड में एंड 10% एक्स्ट्रा में कहीं पर खर्च कर दिया।
तो मेरे पास रिमेनिंग कितना अमाउंट बचता है 90,000 रुपीज। एंड इससे मेरे को इसके हेल्प से थ्रू मेरे को पता लगाना है कि मेरा मंथली इनकम कितना है। ओके, तो इसका सिंपल सा चीज है फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले खर्च कितना कर रहा है वो अपन फाइंड आउट करते हैं। खर्च कितना कर रहा है 20% एंड 10%। टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया खर्च, हो गया। ओके 30% खर्च कर दिया। अब 30% खर्च किया तो बचत कितना किया, बचत किया 70%। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड किया जाता है तो कितना आता है 100% उसका सैलरी हो जाता है। ओके, क्योंकि मैं बता चुका हूं अगर उसको जितना भी मिलेगा वो उसका 100% सैलरी होगा। अब 100% सैलरी में वो 30% खर्च कर देता है और रिमेनिंग कितना बचता है 70% उसका सेविंग बचता है। अब यहाँ पर ये निकालने की जरूरत हमको क्यों पड़ी, हमको निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पर उसके पास ये वर्ड दिया हुआ कि 90,000 रुपीज उसके पास बचते हैं, इसीलिए हमको ये वाला पॉइंट लेके चलना है। ओके, अब ये याद रखिएगा इससे इसका कनेक्शन क्या है, क्यों है कनेक्शन फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोगों को अगर यहाँ पर बचत पूछा है तो अपन को बचत से कंपैरिजन करना है। ओके, बचत से कंपैरिजन करना, इसीलिए हम लोग 70% को लेंगे। 70% इक्वल टू कितना होता है 90,000। ओके, यहाँ पर एक फिगर आ गया है कि 70% इक्वल टू कितना होगा 90,000। अब यहाँ पर 1% अपन को फाइंड आउट करना है तो कितना होगा 90,000 अपॉन 70। ओके, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि हमको जो भी फिगर रहता है, जो भी उसका मंथली इनकम होगा, जो भी उसका मंथली इनकम होगा वो खुद में क्या होता है 100% होता है। तो अगर मैं इसका 100% फाइंड आउट कर लूंगा तो आप लोगों को मंथली उसका सैलरी पता चल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं कि 100% में कितना हो जाएगा 90,000 इंटू 100 अपॉन 70। ओके, देन ये 1 0 कैंसल आउट, देन 95 अपॉन 7, इसको कैंसल आउट करते हैं। 7 1 जा 1 एंड 2 रिमेनिंग, 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, देन 4 7 4 जा 7 8 जा हो गया, 7 5 जा 35, then 5 remaining and 7 7 जा 49, 1 remaining, 7 1 जा, then 3 remaining, 7 4 जा। तो ये चलता जाएगा पॉइंट्स के बाद। ये इसकी कितनी होगी फ्रेंड्स मंथली सैलरी हो गई, जिसमें से इसमें से ये 20% फूड में करता है, अब इनमें से ये 10% अन्य खर्च में करता है, तो रिमेनिंग कितना बचता है 90,000 बचता है। ओके, अब बताइएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये है फ्रेंड्स, देखिए हमको इस क्वेश्चन में इतना सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। क्यों, ये जो यहाँ से यहाँ का जो पोर्शन था, ये पोर्शन ये मन में भी काउंट हो सकता है। कैसे 20 + 10 30, तो रिमेनिंग कितना 70, यहाँ से कर सकते हैं। ओके, हमको क्वेश्चन को विदिन 30 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करना है। ओके, एंड देन अब मैं इसके बाद का टॉपिक के लिए पार्ट 3 में बनाऊंगा फ्रेंड्स। अब इसको वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता क्योंकि वो बोरिंग हो जाएगा। अब प्लीज़ मेरी क्लासेस कैसा लगे बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड उन लोगों को तक जरूर पहुंचाइए जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड थैंक यू।